अच्छा, जब हम चींटियों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? मेहनत, ताकत, है ना? ये छोटे छोटे जीव शायद प्रकृति की सबसे मजबूत रचनाओं में से एक हैं। पर क्या हो अगर उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका वो जो अभेद्य कवच है, वही अंदर से कमजोर पड़ रहा हो? चलिए आज इसी चौंकाने वाले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए इस बात को। एक चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। 50 गुना! ये किसी सुपर पावर से कम तो बिल्कुल नहीं है। और जानते हैं इस असाधारण ताकत का राज क्या है? वो छिपा है उनके बाहरी कवच में, जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और यही कहानी में एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आता है। वैज्ञानिक ना आजकल एक ऐसी पहेली से जूझ रहे हैं जो चींटियों की इसी महान शक्ति पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका ये मजबूत कवच ही अब उन्हें धोखा दे रहा हो? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले चींटियों के उस शानदार कवच को समझना होगा। वही कवच जिसने उन्हें लाखों सालों से इस धरती पर बचाए रखा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये एक्सोस्केलेटन है क्या भला। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक्सोस्केलेटन होता क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे किसी सैनिक का बॉडी आर्मर होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये काइटिन नाम के एक बहुत ही मजबूत कंपाउंड से बना है। यही वो चीज है जो चींटी को न सिर्फ बाहरी दुनिया से बचाती है, बल्कि उससे उसका पूरा ढांचा, उसका आकार भी देती है। तो ये कवच सिर्फ एक ढाल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उन्हें शिकारियों से बचाता है। यही उनकी उस असाधारण शक्ति का असली स्रोत है। और सबसे मुश्किल हालात में भी यही उनके जिंदा रहने की गारंटी देता है। मतलब लाखों सालों तक इसे प्रकृति का एक परफेक्ट डिजाइन माना जाता रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिक इसी परफेक्ट डिजाइन में दरारें देख रहे हैं। हाल की कुछ खोजों ने ऐसे चिंताजनक मुद्दों को सामने रखा है जो इस कभी ना टूटने वाले कवच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यही वो खोज है जिसने पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में हलचल मचा दी है। हाल के रिसर्च से पता चला है कि कुछ चींटी कॉलोनियों में उनका कवच बिना किसी बाहरी वजह के बड़े ही रहस्यमयी ढंग से नाजुक होता जा रहा है। रिसर्चर्स देख रहे हैं कि इन चींटियों के कवचों में बिना किसी बाहरी हमले के ही दरारें पड़ रही हैं। वो अचानक टूट रहे हैं, और तो और उनकी भार उठाने की क्षमता भी पहले से काफी कम हो गई है। तो सवाल उठता है, इसका कारण क्या है? तो फिर अपराधी कौन है? कोई शिकारी? कोई नई बीमारी? नहीं, बल्कि एक ऐसा अनदेखा दुश्मन जो हमारे ही पर्यावरण में छिपा बैठा है। यहां अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। बाईं तरफ एक स्वस्थ चींटी का मजबूत और कठोर कवच है जो सामान्य माहौल में बना है, और दाईं तरफ अम्लीय यानी एसिडिक वातावरण में पली बड़ी चींटी का कवच। कितना अधूरा, नाजुक और कमजोर। तो ये सब हो कैसे रहा है? इसकी जड़ में है बढ़ता हुआ प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, होता क्या है कि ये गैसें हवा और पानी में मिलती हैं और फिर मिट्टी को ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय बना देती हैं। और जब चींटियां ऐसी ही मिट्टी में पलती बढ़ती हैं तो उनका जो कवच है वो ठीक से कठोर और मजबूत बन ही नहीं पाता। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटे से कीड़े की कमजोरी से भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यकीन मानिए फर्क बहुत बड़ा है। क्योंकि चींटियों की दुनिया का बिखरना हमारे पूरे इकोसिस्टम पर असर डाल सकता है। हमें ना चींटियों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। वो सिर्फ छोटे मोटे जीव नहीं हैं, वो हमारे इकोसिस्टम के सबसे जरूरी इंजीनियरों में से हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर हमारी जमीन को स्वस्थ रखते हैं। जरा उनके काम को देखिए। वो मिट्टी में सुरंगें खोदकर उसे हवादार बनाती हैं ताकि पौधों की जड़ों को सांस मिल सके। वो पोषक तत्वों को रिसाइकल करती हैं और बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करती हैं। सच कहूं तो उनके बिना हमारा इकोसिस्टम थम सा जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है, अगर चींटियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाईं तो मिट्टी की क्वालिटी गिरेगी और इसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ेगा, जिससे पूरी की पूरी फूड चेन बिगड़ सकती है। तो ये सिर्फ चींटियों की कहानी नहीं है, यह हमारे खाने की भी कहानी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े और गंभीर नतीजे पर लेकर आती है। चींटियों का ये संघर्ष सिर्फ उनकी अपनी कहानी नहीं है, ये पूरी पृथ्वी के लिए एक चेतावनी है, एक खामोश संकेत। इस पर एक पल के लिए सोचिए। चींटियां लाखों सालों से हर तरह के बदलावों से बचती आई हैं। वो बहुत लचीली हैं। अगर हमारे पर्यावरण में हो रहे बदलाव अब उन्हें भी इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, तो बाकी प्रजातियों का भविष्य कैसा हो सकता है? ये लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है।
चींटियों का ये जो टूटता हुआ कवच है ना, ये हमें एक बहुत गहरा संदेश दे रहा है कि हमारा पर्यावरण जितनी तेजी से बदल रहा है, शायद हम उसका सही अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे। तो असल में चींटियों के जरिए प्रकृति हमें एक चेतावनी भेज रही है, एक सिग्नल दे रही है। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम उस सिग्नल को सुन रहे हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं।